तो बेटा आज मैं आपको सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताने जा रही हूँ। बेटा सममांगी मिश्रण को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और बेटा विषमांगी मिश्रण को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब इस मिश्रण में अलग अलग घटकों का मतलब है बेटा अवयव। जैसे हम पानी में नमक घोलते हैं, चीनी घोलते हैं, तो नमक के अवयव, चीनी के अवयव, उनको हम समान रूप से मिश्रित कर सकते हैं। आप देखते हो बेटा जब आप जल में आप नमक को घोलते हो, ये देखो बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल, जल में जब आप नमक को घोलते हो, चीनी को घोलते हो, तो ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। आपने देखा होगा घर में भी ऐसा आपने किया होगा बेटा। तो ये बिल्कुल एकदम से घुल जाता है। इसके घटकों को अब हम आसानी से देख नहीं सकते और आसानी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें पूरी तरह से मिक्स हो गया है ना बेटा। ये होता है। तो इसको भौतिकी रूप से भागों में नहीं बांटा जा सकता। अब भौतिकी रूप का मतलब क्या है बेटा? इसके रंग, रूप और आकार से इसको हम अलग अलग अब नहीं कर सकते। घटकों को आसानी से देखा नहीं जा सकता। घटकों का मतलब बेटा बताया अवयव। जो चीनी के अलग अलग कण थे और नमक के अलग अलग कण थे, उनको हम आसानी से अब नहीं देख सकते, क्योंकि वो पानी में एकदम से मिक्स हो गए हैं। और घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अवयवों को अब चीनी जब आप घोल देते हो बेटा, क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हो? अलग अलग कण को नहीं कर सकते ना। तो इनके एग्जाम्पल है चीनी विलयन, सिरका। ऐसे आप बेटा जल जमा नमक कह सकते हो, तो ये बन गया आपका नमक विलयन, है ना। ऐसे आपका जल जमा अल्कोहल आप कर सकते हो। तो ये भी जो चीनी विलयन लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही है बेटा, जल जमा चीनी। और जो हमारा ये मिश्रण होता है विषमांगी, ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है बेटा। इस मिश्रण में अलग अलग घटकों को समान रूप से मिश्रित नहीं किया जा सकता। इसके जो अवयव होते हैं बेटा, वो समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे आप बेटा जल में रेत को जब आप घोलोगे, तो आपको दिख रहा है ये रेत नीचे बैठ जाएगी। तो इसके जो पूरा पार्ट होंगे, जो इसके पूरे अवयव होंगे, घटक होंगे, वो पूरी तरह से मिश्रित नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं इसके घटकों को आसानी से देखा जा सकता है ना। इसके घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। सारी बातें इसमें बेटा इसकी अपोजिट है। इसको भौतिकी रूप से भागों में बांटा जा सकता है, मतलब रूप, रंग और आकार के आधार पर हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अब जैसे चीनी और नमक का मिश्रण, अब चीनी और नमक को बेटा आप मिलाओगे, तो आप चीनी और नमक को अलग अलग कर सकते हो ना आराम से। चीनी के कण अलग निकाल दोगे, नमक को अलग सरका दोगे, है ना। जैसे हमारे पास और एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, जैसे जल में आप तेल मिलाते हो, है ना। ये क्या है? अलग अलग है। तो इनको हम अलग अलग कर देख सकते हैं। इस तरह से ये आपके हो गए बेटा एग्जाम्पल। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।